आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएँ। पतंगबाजी के बारे में आज का ये वीडियो है, जानेंगे क्या कानूनी नियम हैं, कैसे हम सावधानी बरतें, कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रखें। देश के विभिन्न क्षेत्रों जैसे राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में पतंग के मंजे के कारण बहुत सारे लोग अक्सर अपनी जानें गँवा देते हैं। वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो घायल हो जाते हैं। इसके अलावा पतंग के मंजे से सैकड़ों पक्षी भी होते हैं जो हर साल घायल हो जाते हैं। हाल ही में एक घटना हुई सहारनपुर में, चाइनीज मंजे के संपर्क बिजली के करंट से हो गया, जिसकी वजह से करंट लगने पर एक किशोर किशोर झुलस गया। करंट लगने के बाद उसका शरीर काला पड़ गया। परिजन उसे हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखी तो उसे ऋषिकेश एम्स में रेफर कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे केसेस लगातार आते रहते हैं, खासतौर पर राजस्थान, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से। तो चलिए जानते हैं आज की ज़रूरत की ये बात। आपकी आपका स्वास्थ्य, आपके जीवन की सुरक्षा ही हमारे इस चैनल का प्रमुख उद्देश्य है। इस वीडियो में हम बात करेंगे पतंग का जो मंजा होता है वो कितना खतरनाक हो सकता है। साथ ही जानेंगे कि लोग चाइनीज मंजे का ही प्रयोग पतंग उड़ाने में क्यों करते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें, साथ ही पतंग को उड़ाने को लेकर क्या है सरकारी गाइडलाइन, क्या नियम है, इन सब चीज़ों को भी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का पहला सवाल है, पहला टॉपिक है चाइनीज मंझा आखिर है क्या और ये बनता कैसे है? आमतौर पर पतंग उड़ाने के लिए हम 2 प्रकार के मंझों का प्रयोग करते हैं। एक जो सूती मंझा बना होता है, दूसरा चाइनीज मंझा होता है। सूती मंझे की अपेक्षा चाइनीज मंझा थोड़ा ज़्यादा खतरनाक होता है क्योंकि ये नायलॉन का बना हो। याद रखिएगा, चाइनीज मंझा नायलॉन का बना होता है। इस मंझे पर काँच की या तो फिर कोई भी मेटालिक पाउडर की धार लगा दी जाती है। यही वजह है कि इसके अंदर सूत के मंझे से अधिक शार्पनेस आती है और खतरनाक भी हो जाता है। अब सवाल ये है कि चाइनीज मंझा क्यों खतरनाक? इसका अगर हम सीधे से जवाब देना चाहें तो जब सामान्य मंझा होता है उसकी तुलना में चाइनीज मंझे में कई गुना अधिक धार होती है। ये जिस चाकू की धार वैसे ही मंझे में बहुत सारी धार होती है। और साथ ही ये मेटालिक पाउडर होने की वजह से इसमें बिजली का करंट भी इसमें दौड़ सकता है। जब भी ये खंभे के संपर्क में, तार के संपर्क में आता है तो उसमें भी करंट लगने का डर होता है। अब हम बात करेंगे लोग चाइनीज मंजे से पतंग उड़ाना पसंद क्यों करते हैं? इसका जो रीज़न है वो है पतंग उड़ाने के जो शौकीन लोग होते हैं वो केवल पतंग उड़ाते नहीं हैं बल्कि पतंग के माध्यम से मुकाबले करते हैं। इसकी बहुत सारी प्रतियोगिताएँ भी होती हैं, पतंगबाजी की प्रतियोगिताएँ जिसमें कि अधिकतर लोग क्या करते हैं कि दूसरे के पतंग को अपने पतंग के माध्यम से काटने का प्रयास करते हैं। तो इसकी वजह से एक होड़ मचती है, एक प्रतियोगिता मचती है और इस लड़ाई में, इस होड़ में कहीं न कहीं सूत का जो मंशा होता है वो कमज़ोर होता है और वह कसौटी पर खरा नहीं उतर पाता है। जबकि जो चाइनीज़ मंजा होता है वो बहुत अधिक मजबूत होता है जो आसानी से टूटता-कटता नहीं है। यही वो वजह है जिसकी वजह से चाइनीज़ मंझा पतंग उड़ाने वाले लोग होते हैं, युवा होते हैं, उनकी पहली चॉइस होती है। इसके अलावा सामान्य मंझे की अपेक्षा चाइनीज़ जो मंझा होता है वो सस्ता भी होता है। इसीलिए लोग बैन होने के बावजूद, ये भारत में बैन है, लेकिन इसके बावजूद भी इसे लोग चोरी-छिपे से खरीदते हैं और इसको इस्तेमाल करते हैं। अब हम जानना चाहेंगे चाइनीज मंझा बेचने या खरीदने के क्या है नियम? इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने 2017 से ही देश भर में नायलॉन या चाइनीज मंझे की खरीद, बिक्री या उसके भंडारण या इस्तेमाल पर पाबंदी लगा रखी। इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसे खरीदते हैं और बेचते भी हैं। नियमों का उल्लंघन करने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और साथ में 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है। अब सवाल है किन जगहों पे पतंगबाजी नहीं करनी चाहिए? इसका जवाब है एयरपोर्ट और फ्लाइट रूट के आसपास पतंगबाजी करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि यह विमानों की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। साथ ही बिजली की तारों और जहाँ भी पोल खंभे हों उसके आसपास भी पतंग नहीं उड़ानी चाहिए। इससे पतंग के जो मंजे होते हैं वो बिजली के करंट के संपर्क में आ सकते हैं। साथ ही गली मोहल्लों, सड़क और रेलवे लाइन के पास पतंग उड़ाना बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसा करना किसी भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसके अलावा कुछ
अन्य जगहें भी हैं जहाँ पतंग उड़ाना खतरनाक है। अगर पतंग उड़ा रहे हैं, तो हमें किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? पतंग उड़ाते वक़्त होने वाले हादसों को रोकने के लिए सबसे पहले चाइनीज़ मंजे व अन्य तेज़ धार वाले मंजों को खरीदने से हमें बचना चाहिए। ये हमारे साथ-साथ अन्य लोगों के लिए भी दुर्घटना का कारण बन सकता है। वहीं पेरेंट्स अपने बच्चों को बिजली की तारों, रेलवे लाइन और सकरी गलियों में, घर की छत पर और सड़क के आसपास पतंग ना उड़ाने दें। ऐसा करना जानलेवा हो सकता है। पतंग की वजह से होने वाले खतरे से वाहन चालक खुद को कैसे सेफ करे बचाएँ? जिन क्षेत्रों में काफ़ी पतंगे उड़ाई जाती हैं, वहाँ वाहन चलाते समय सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। ख़ास तौर पर दोपहिया वाहन चालक इसे लेकर अत्यधिक सावधानी बरतने की उनको ज़रूरत है। क्योंकि जो पतंग होती है उसके मंजे में अधिकांश जो भी दुर्घटनाएँ होती हैं, उसमें अधिकतर दोपहिया वाहन चालक ही शिकार होते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि अगर कोई भी पतंग कटकर आपके वाहन के आस-पास आ रही है, तो तुरंत आप रुक जाएँ। अगर आप कार चला रहे हैं, तो हमेशा खिड़की के शीशे बंद रखें। पतंग उड़ाते समय क्या सावधानियाँ बरतनी ज़रूरी होती? अगर आप पतंग उड़ा रहे हैं, तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसे हम कुछ पॉइंटर से नीचे समझते हैं। हमेशा सामान्य मांझा ही खरीदें। यह चाइनीज़ खतरनाक मंझे की तरह खतरनाक नहीं होता है। दूसरा, पतंग के कहीं उलझने या टकराने पर उसे खींचने की कोशिश ना करें। इससे आपके हाथ में भी चोट लग सकती है। हाई वोल्टेज तारों से भी पतंग को दूर ही उड़ाएँ ताकि बिजली के करंट से आप बच सकें। पतंग को सार्वजनिक स्थानों पर ना उड़ाएँ ताकि इससे किसी भी व्यक्ति को परेशानी ना हो। बच्चों को कभी भी अकेले पतंग उड़ाने ना दें। पेरेंट्स हमेशा उनकी निगरानी करें। ये बहुत ज़रूरी बात है।